हेलो स्टूडेंट, मैं प्रेमलता फ्रॉम एएसएम पब्लिक स्कूल। आज की क्लास में हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 9 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जिनेंद्र कुमार। तो आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। लेकिन इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाती हूँ। चिड़िया के थे बच्चे 4, निकले घर से पंख पसार, पूरब से पश्चिम को भागे, उत्तर से दक्षिण को धावे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। कि हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन अंततः जब हम घर पे आते हैं तो हम कितना रिलैक्स होते हैं, अर्थात हमें अपना घर बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। उसी प्रकार से यहाँ चिड़िया की कहानी है कि किस तरह से माधव दास के द्वारा लालच देने पर, बुलाने पर भी चिड़िया नहीं आती और वो अपने आप को अपनी माँ के पास किस तरह से सुरक्षित महसूस करती है। तो नाउ स्टार्ट लेसन चिड़िया की बच्ची। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई। किसने? माधव दास ने। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई भी व्यसन अर्थात कोई भी उनको बुरी आदत नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। अर्थात जो माधव दास है उसको प्रकृति से बहुत प्रेम है, वो कला का प्रेमी है और उसे कोई भी बुरी आदत नहीं है और उसके पास कोई धन की भी कमी नहीं है। ठीक है। और वो शाम के समय जब गर्मी ढल जाती है और आसमान में सूरज जब ढलता है तो आसमान में किस प्रकार के कितने रंग दिखाई देते हैं, ये आपने भी देखा होगा। तो वो कह रहा है, लेखक कह रहा है कि जब आसमान कई रंग का हो जाता है तो जो माधव दास है वो अपने कोठी के बाहर चबूतरे पर एक तख्त डाल करके और गोल तकिया लेकर के बैठ जाता है और प्रकृति की छटा को निहारता है, अर्थात उसकी सुंदरता को देखता है। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, अर्थात ऐसा देख करके उसके मन को क्या मिलती है? तृप्ति अर्थात शांति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते, अर्थात अगर उनके पास उनके फ्रेंड बैठे हैं तो वो उनसे हंसी मजाक कर लेते, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में लिए दे ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। अगर कोई नहीं मिलता तो अपने पास जो हुक्का रखा होता था उसको पीते रहते और अपने ही ख्याल में उस प्रकृति को देखते हुए उस शाम को गुजार देते थे। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे, अर्थात गोल तकिए के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, अर्थात जिंदगी में उन्हें वो सब कुछ मिला, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता था। उसके बावजूद भी वो उसके मन में एक कोना खाली खाली सा रहता था, अर्थात कोई ना कोई उनमें कमी दिखाई देती थी, सब कुछ होने के बावजूद भी। नेक्स्ट पेज बेटा, पेज नंबर 68। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी।
पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। किसका? चिड़िया का। और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, अर्थात ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर जो है विचित्र चित्रकारी की हुई है, अर्थात इस तरह से उसका शरीर था। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ भी पता नहीं था, अर्थात माधवदास के पास क्या है क्या नहीं है उसको कुछ पता नहीं था। और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। किसको? चिड़िया को थोड़ा सा भी आराम नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बहुत मनमानी लगी, अर्थात अपने मन की करने वाली लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता अर्थात उसकी आज़ादी उसको बड़ी प्यारी जान पड़ती थी, अर्थात अच्छी लगने वाली दिख रही थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गई, अर्थात उस चिड़िया को देखते हुए वह बहुत कुछ भूल गए जो कुछ वो सोच रहे थे। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। माधवदास उसको क्या कह रहा है कि ये जो बगीचा है मैंने तुम लोगों के लिए बनवाया है, क्योंकि तुम्हारे बिना यह सूना सूना सा लगता है, इसमें कोई भी रौनक नहीं होती और तुम बिना बेखटके अर्थात बिना रोक टोक के यहाँ आ जाया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे ही की जा रही है वह एकाएक तो घबराई, अर्थात उसकी बात सुन कर के पहले तो वह अनजान रही कि उसने सुना नहीं। फिर जब उसको पता लगा कि ये बात तो मुझसे की जा रही है तो उस बात को सुन कर के वह एकदम से अचानक घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। फिर मतलब अब वो उसकी बात इतनी सी बात सुन कर के चिड़िया क्या कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि ये बगीचा आपका है, मैं तो अभी चली जाती हूँ। मैं तो थोड़ी देर के लिए यहाँ इसलिए आ गई थी, सांस लेने के लिए आ गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी जो है, अब वो अपनी बड़ाई कर रहा है, ये जो कोठी है वो भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुझसे बहुत खुश है, अर्थात तुम यहाँ बैठ जाओ। तुमको देख करके, तुमसे मिल करके मेरा मन बहुत ही खुश हो रहा है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। इतनी बात सुनने के बाद चिड़िया को ऐसा लग रहा था कि कहीं इस पार्क में, इस बगीचे में आकर के बैठने की मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। नेक्स्ट पेज। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ, अर्थात चित्त अर्थात मन, कि तुझे देख करके मेरा मन जो है बहुत खुश हुआ। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। जो मेरा महल बना हुआ है वहाँ भी कोई रौनक नहीं होती। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, मतलब तुम बहुत ही प्यारी हो, तुम चाहो तो भी यहाँ भी रह सकते हो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी।
घर से क्यों उड़ के आई थी वो? सूरज की धूप खाने के लिए, हवा से खेलने और फूलों से बात करने के लिए वो अपने घर से उड़ कर के उस बगीचे में आ गई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें, अर्थात ज़्यादा ना सोचें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। बगीचे में, अब बगीचे में कोई भी जाता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि चारों तरफ फूल होते हैं, हरियाली होती है। तो इसीलिए माधवदास ने कहा कि देखो बगीचे में जो है चारों तरफ कैसी बहार है तुम्हारे चारों तरफ, क्योंकि वो बगीचे में बैठी थी। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी, अर्थात अंदर जाओगी, महल के अंदर चलोगी तो तुम्हें बहुत कुछ और भी मिलेगा। मेरा दिल वीरान है, अर्थात मेरा जो दिल है वो सुनसान है, अर्थात मेरे पास कोई भी नहीं है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, क्यों? क्योंकि वो तो वहाँ अकेला रहता है, उसके पास तो कोई है ही नहीं। तो जब कोई है ही नहीं तो वो किसके साथ हंसेगा और किसके साथ बात करेगा। वह फिर अब माधवदास क्या कहता है चिड़िया को कि मेरे पास बहुत सा सोना चांदी है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। अब चिड़िया का घर क्या होता है? पिंजरा होता है। तो वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें सोने का घर बनवा दूंगा, अर्थात सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, मैं मोतियों की झालर भी लगवा दूंगा, तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है। अर्थात वो कहता है कि मैं तुझे सारा इतना कुछ दे दूंगा और तुम मुझे खुश रखना, तुम्हारी माँ के पास क्या है, तुम यहीं रहो और तुम यहाँ सुख से रहो, मेरी बोली गुड़िया। चिड़िया से वो यहाँ रहने के लिए कहता है। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। जब माधवदास ने इतना कहा तो इस बात को वो सुन कर के डर गई। वह बोली, मैं भटक कर, अर्थात जब कोई रास्ता भटक जाता है तो क्या कहती है कि मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, अर्थात भूल कर के भी मैं यहाँ नहीं आऊँगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, अर्थात जो मेरी माँ का घर है, मेरी माँ का घोंसला है, उसके बाहर भी जो है बहुत सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मैं भूल गई थी, मुझे और क्या करना है, 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है, अर्थात मेरी रास्ता देखती है। जब आप लोग खेलने जाते हो, दिन छिप जाता है तो आपकी माँ रास्ता देखती है ना, भी कितनी देर में आ रहा है, नहीं तो आवाज़ लगा लेती है। उसी प्रकार से चिड़िया कहती है कि मैं तो अपने पर अर्थात पंख खोलने के लिए बाहर जाती हूँ, क्योंकि वो छोटी है इसलिए। तो मेरी माँ तो जो मेरा रास्ता देख रही होगी, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, अर्थात मैं अपनी माँ के पास ही जाऊँगी, मैं अपनी माँ की ही चिड़िया हूँ। नेक्स्ट पेज नंबर 70। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो मैं तुम्हें नहीं जानती। कौन कह रहा है ये? चिड़िया कह रही है माधवदास को कि मैं माँ को भी जानती हूँ, भाई को भी जानती हूँ, सूरज को भी जानती हूँ, धूप को भी जानती हूँ, घास पानी फूल पत्तियों को भी जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। वो क्या कहता है कि तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तू सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही आपको दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी जो तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ, ठीक है, और आपके पास तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, तो आप मुझे जाने दो। माधवदास क्या कहता है, चिड़िया तू निरी अनजान है, अर्थात ना समझ है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर दूंगा।
चिड़िया क्या कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। ये कौन कह रही है, चिड़िया कह रही है माधवदास से। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या कहूँगी, मतलब उसका क्या करूँगी। मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। अब क्वेश्चन करती है कि मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं और क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए, अर्थात तुम्हारे माल से माला माल होना चाहिए। सेठ क्या कहता है, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, अर्थात तुम्हें अकल नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना अब नींद को नहीं कह रहे, वो उसी की जगत को तृष्णा है, इच्छा है, लालसा है। तृष्णा क्या कहते हैं, इच्छा, लालसा। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, अर्थात जो सोना एक धातु होती है, माधवदास क्या कह रहा है कि वो मेरे पास ढेर का ढेर अर्थात बहुत सारा है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। मेरे पास रहेगी तो मैं तेरे लिए ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में भी नहीं होगा और तू भी उसको देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने का कटोरा भी सोने की होगी। मतलब अपने आप को खुश रखने के लिए वो चिड़िया को पिंजरा बनवा के देना चाहता है कि तू मुझे खुश रखना और मैं पिंजरा बनवा दूंगा, तू उस पिंजरे के अंदर ही रहना, तेरी पानी की कटोरी भी जो होगी वो भी मैं सोने की बनवा दूंगा। चिड़िया क्या कहती है, वह सोना क्या चीज़ होती है। अब सेठ क्या कहता है कि तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। इतना बड़ा सेठ है कि मैं अपने आप में बड़ाई कर रहा है कि जिससे मैं बात कर लेता हूँ ना उसकी तो किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, अनगिनत है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। मेरे पास, वो क्या कह रहा है माधवदास कि मेरे पास सब कुछ है, कोठियाँ भी हैं, बगीचे भी हैं, दास दासियाँ भी हैं, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, लेकिन तुझे देख करके मेरा चित्त जो है, मेरा मन जो है बहुत प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया कहती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी, अर्थात रास्ता देखती होगी। सेठ ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग बिरंगे हैं, रंग के हैं, तरह तरह के उनकी खुशबू है। चिड़िया तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ, पर माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। कह रहा है कि जो मेरे बगीचे की हर एक फूल है जो वो तेरे लिए खिला करेगा, और इस बहार के सामने तेरी माँ कुछ भी नहीं है, क्या है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसा रंगीन देह। मतलब अपने आप को देख कि तू कितनी सुंदर है, तेरी गर्दन कितनी सुंदर है, तेरा शरीर, देह अर्थात तेरा शरीर कितना सुंदर है, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तेरे को मतलब सोने से मढ़ कर के तेरे ऊपर सोना मैं लगवा दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया, तू मत जा यहीं रह। चिड़िया क्या कहती है, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देरी हो रही है,
सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ कहता है कि अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी से अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया, पल भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते हैं, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी न, कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया। मतलब उसने उस चिड़िया को तो कहा कि तुम जाओ, तुम्हारी माँ रास्ता देखती होगी और कल भी आना, परसों भी आना, रोज आना। और इतनी बात उसको बातों में उलझा करके अपने दास को इशारा करता है किसको, चिड़िया को पकड़ने का। सच तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है, कितने भाई बहन है, मतलब उसको बातों में वो उलझा रहा है। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई है, पर मुझे देरी हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, अर्थात थोड़ा सा दिन खड़ा है। 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो। उससे और बातें सुनना चाहता है, क्योंकि उसका दास बातों में उलझा लेगा तो उसका दास जो है, उसका नौकर जो है, उसको पकड़ लेगा। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया का बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिंचियाई और एकदम उड़ी। अर्थात जैसे ही दास ने उसको पकड़ना चाहा, स्पर्श किया, तो वह उसके स्पर्श से चीखी, अर्थात वो चीखेगी कैसे, चींची करके चीखेगी और एकदम से उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, अर्थात उसके हाथों में छू कर गिर गई। छू तो लिया उसने, लेकिन वह उसको पकड़ नहीं सका। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। जैसे ही वो उड़ी तो एक ही सांस में उड़ती हुई गई और अपनी माँ के पास जाकर वे घोंसले में सुबकने लगी, रोने लगी। माँ ने अपनी बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप कर माँ को छाती से और चिपक गई, बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। कि किस तरह से अपनी माँ के पास हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा, मतलब थोड़ा सा धीरज बंधा, और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। अर्थात रोती रोती थोड़ा सा धीरज जब बंधा उसको, तो तब भी वह माँ की छाती के साथ ही पलक, अर्थात आंखें बंद करके वहाँ उसके साथ चिपक करके सो गई और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो अब आंखें बिल्कुल नहीं खोलेगी। तो ये तो था आपका बेटा लेसन की किस तरह से हम, घर जो होता है स्वर्ग होता है, ठीक है। घर में हम सब अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। उसी प्रकार से माधव दास के इतना लालच देने के बाद भी चिड़िया ने जो अपना घर अर्थात तिनकों का घोंसला भी नहीं छोड़ा, वह वहाँ उसको सुरक्षित महसूस कर रही थी, क्योंकि माधव दास तो उसको पिंजरा दे रहा था। और पिंजरा सोने का हो, चाहे झालर लगी हो, कितना भी उसमें सुख क्यों ना हो, लेकिन जो सुख हमें स्वतंत्र रह करके मिलता है, उतना बंधनों में बंध करके नहीं रह सकता। ऐसे ही आपने अपने इस पाठ्य पुस्तक का लेसन 1 पढ़ा था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, वो भी इसी तरह का था कि पिंजरे में बंद होकर के हम स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। कि इसकी पंक्तियाँ थी, क्या पंक्तियाँ थी इसकी, कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि किस प्रकार से
कि अगर हमारे को सोने का पिंजरा भी दे दिया जाए तो हमारी आज़ादी हमसे छिन जाएगी और हमारे जो कोमल पंख है वो इन सोने के पिंजरों से टकरा करके टूट जाएंगे, अर्थात हमारी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।